जय माता रानी। नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है। तो भक्तों, झ संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी अगर हमारे साथ होती हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, लिए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेत को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना, दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सैनिक है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वत ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे तो यह आकार के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटका के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ
चुकी है और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिल दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इसे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाई और दंडित भी करती है। दोस्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जी घर में आती है, उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, माता रानी साक्षात हमारे घर में विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते हैं और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाए। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के आसपास घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूरारा है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कह गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कह गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योत स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लौ तेजी से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए चलती है क्योंकि दोस्तों, माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति को बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना, अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। 5वां संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर कल चींटियां समूह वहां निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। 6वां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ
जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में याचक को खाली मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखाना मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मानता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है।